नमस्कार, मैं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। व्यापारी ने उठाया बारदाना वितरण पर सवाल, कृषि उपज मंडी समिति के समक्ष धरना प्रदर्शन। 3 बसों के जरिए यूपी के 104 प्रवासी मजदूरों को भेजा, प्रवासियों में उत्साह। लॉकडाउन में नियमों की पालना करवाने में लगी पुलिस, काटे चालान। एमओडी के किसानों ने वर्षों पुराने खाले चालू करवाने की मांग, अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर किया प्रदर्शन। अब खबरें से। गेहूं की सरकारी खरीद के चलते बारदाना की कमी अब परेशानी का सबब बनी है। व्यापारियों ने बारदाना की कमी को लेकर ठेकेदार के खिलाफ कृषि उपज मंडी समिति के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें फूड ग्रेन अध्यक्ष पर भी छोटे व्यापारियों को दबाने का आरोप लगाया गया। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? ठेकेदार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फूड ग्रेन के प्रधान की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये विरोध प्रदर्शन है टाउन धान मंडी में, जहां बारदाना को लेकर व्यापारी कृषि उपज मंडी समिति के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया और मौके पर किसी अधिकारी ठेकेदार के नहीं पहुंचने पर व्यापारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। दरअसल व्यापारियों के मुताबिक किसानों का गेहूं भरने के लिए 9,52,000 कट्टे ठेकेदार को दिए गए थे, जिसका वितरण नियमानुसार खुलने वाली दुकानों को दिया जाना था। व्यापारियों का कहना है कि ठेकेदार और फूड ग्रेन अध्यक्ष की मिलीभगत के चलते व्यापारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। आरोप है कि उन्हें डिमांड के अनुसार बारदाना नहीं मिल रहा, जिससे उनके किसानों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं आरोप ये भी है कि मंडी में करीबन 2 लाख बारदाना का वितरण अपने नजदीकी व्यापारियों में नियम विरुद्ध किया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे में व्यापारियों का विरोध उस समय और बढ़ गया जब ठेकेदार ने 4 बजे का समय दिया और मिलने के लिए नहीं पहुंचा। उसके अलावा अध्यक्ष एफसीआई और नई कृषि उपज मंडी समिति का कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा। ऐसे में व्यापारियों ने सोशल डिस्टेंस के साथ धरने पर बैठ गए। भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों का गेहूं भरने के लिए 9,52,500 गट्टे ठेकेदार को दिए गए। फूड ग्रेन व कृषि उपज मंडी ने 3 लिस्टें जारी की। लगभग 7,25,000 से लेकर 7,50,000 की हमने 3 लिस्टों के माध्यम से ठेकेदार को कहा कि आप व्यापारियों को किसानों का गेहूं भरने के लिए यह बारदाना दीजिए, परंतु कुछ अधिकारियों व ठेकेदार और कुछ जो बंधुओं के मन में लालच आया, उन्होंने अपने चहेते दुकानदारों को यह गट्टे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध करा दिए। लगभग 2 लाख गट्टों का इस आंकड़े में फ़र्क है। यह गट्टे उन लोगों ने बिना अपनी टर्म के और मंडी में, जबकि कोरोना वायरल के चलते हुए सारे गेट बंद किए हुए हैं, मात्र एक गेट रखा हुआ है। अभी तक हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि कृषि उपज मंडी द्वारा एक गेट खोलने के बावजूद यह इतनी मात्रा में माल किसकी मिलीभगत से बाहर आया। इस मौके पर व्यापारी जगतपाल ने प्रधान बेबी जैन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने की बात कही। उनका कहना था कि जब प्रधान द्वारा व्यापारियों की सुनवाई नहीं होती तो चुनाव और प्रधान चुने जाने का क्या मतलब। आप खुद सुनिए व्यापारियों को। हमने करीब 6-7 महीने पहले फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का चुनाव हुआ, जिसमें प्रधान चुना, और एफसीआई का जब चलता है तो मेन प्रधान की या संस्था की ज़रूरत उस टाइम हर व्यापारी को पड़ती है। और उस टाइम प्रधान ने बड़े बड़े वादे किए कि मैं आपको खिंचाई दिलवाऊंगा और एफसीआई में कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। और आज जब गेहूं का पीक सीज़न चल रहा है और छोटे व्यापारियों को मारने की मंशा से प्रधान ने बारदाना देने से ही इनकार कर दिया। ऐसी लगभग 20 फर्में हैं जिन्हें बारदाना नहीं दिया जा रहा और वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं। उनके जो किसान हैं वो बेचारे आते हैं पर्ची लेके, तो उन्हें व्यापारी बोलते हैं भी भाई हमारे पास बारदाना नहीं है, आप प्रधान के पास जाओ। प्रधान के पास जाते हैं, प्रधान मिलता नहीं है, वो कह देता है कृषि उपज मंडी जाओ। कृषि उपज मंडी जो CL वर्मा जी हैं वो उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और वो व्यापारी और किसान अति परेशान हैं। व्यापारी की आंख पहुंच देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। अब यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं आया है और टाउन अनाज मंडी राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है और इस मंडी के व्यापारी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। सभी लोगों ने बड़ी सर्वसम्मति से सोच विचार करके
ये फैसला लिया कि भाई यदि ये बात अपनी नहीं सुनाई होगी तो हमें कोई ना कोई किसी तरीके से किसानों को बताना पड़ेगा और फिर किसान मजबूरन आंदोलन करेगा, या वो अनाज लाके मंडी में गिरेगा या वो कहाँ भी जाएगा, और उनके साथ व्यापारियों को उनका साथ देना पड़ेगा। और हम लोगों ने भी सर्वसम्मति से तय किया है कि जिस तरीके का रवैया आज हमारे फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान का रहा है तो उसके खिलाफ निंदा भी करते हैं और अविश्वास भी लाना जरूरी पड़ जाएगा, ताकि जब व्यापारियों की बात की सुनाई नहीं हो रही है तो फिर ऐसे प्रधान का क्या फायदा। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर फूड ग्रेन अध्यक्ष बेबी जैन का कहना था कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और ओछी राजनीति करार दिया। जैन का कहना था कि मंडी में पूरा काम नियमानुसार किया जा रहा है, बारदाना वितरण को लेकर भी कोई समस्या नहीं है। आप खुद सुनिए। ये हमारे यहाँ पर प्रशासन के आदेशानुसार कोविड-19 को देखते हुए जो हमें जिस व्यवस्था के अनुसार यहाँ पे गेहूँ FCI को तुलाने का किया गया, उसका हमने पूर्व के अंदर यहाँ के अधिकारियों और हमारे पदाधिकारियों की सहमति से वो लिस्ट बनाई जाती थी। अब कुछ व्यापारी जो इस तरह का शोर कर रहे हैं मैं ये पूछना चाहता हूँ भी जो लिस्ट बनाई गई थी और जिनका उनके अंदर नाम था, उनको किसी को उससे कम बारदाना नहीं मिला है। उनको जितना लिस्ट में था उतना ही मिला है। और जहाँ तक एक व्यापारी द्वारा गलत तरीके ढंग से मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो व्यापारी मेरे चुनाव से मेरे खिलाफ था और वो वही राजनीति, गंदी राजनीति का ये फैला रहे हैं। उसको कोई बारदाने से या कनक से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मतलब मेरे विरोध से है, क्योंकि जिस दिन मैंने चुनाव लड़ा उसी दिन से वो मेरे विरोध में था। और जहाँ तक उसने ये बात कही है कि अभी मैं कनक का व्यापारी नहीं हूँ और फर्टिलाइज़र का हूँ, लेकिन मेरे को 20 साल यहाँ इसी मंडी में काम करते हो गए, मुझे इन सारी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी है। और कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सभी मंडी के लोग हैं मेरी कार्यप्रणाली से संतुष्ट है। खिंचाई का क्या मामला है? खिंचाई का मामला ठेकेदार का और होता है और ये व्यापारी का होता है। हमने उनको बोला हुआ है और इसके बारे में ठेकेदार को हमने कहा हुआ है, इसके अंदर खिंचाई वो लास्ट के अंदर देता है अभी। तो ये जब बात आएगी सामने, ठेकेदार क्या कहेगा तब की बात है। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। मंगलवार शाम को 3 बसों के जरिए 104 मजदूरों को सतीपुरा राजकीय स्कूल से रवाना किया गया। तहसीलदार सत्यनारायण ने बताया कि इन लोगों को यूपी के हाथरस जिले का परमिट बनाकर भेजा गया है। इसके बाद ये अलग अलग जगहों के लिए वहीं से रवाना होंगे। वहीं प्रवासियों में अपने घर जाने पर खुशी का ठिकाना नहीं था। इस मौके पर तहसीलदार का कहना था कि जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है उन लोगों को भेजा जा रहा है। बाराबंकी से हैं और पिछले कई दिनों से यहाँ मजदूरी कर रहे थे। लॉकडाउन के कारण हम फंस गए, किराए पे रहते थे, लेकिन आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे जो प्रशासन है हनुमानगढ़ का, कलेक्टर साहब है और जो भी कोई है उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे जाने की व्यवस्था की। हम बहुत खुश हैं, काफ़ी पर्सन अपने घर जा रहे हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ तहे दिल से। केश कुमार है, हम बहुत ही खुशी है, अब जा रहे हैं अपने घर पे। इतने दिन से लॉकडाउन में खुशी यानी फंस गए थे, अब प्रशासन ने इतनी हेल्प की हमारी और हमारे जिला कलेक्टर साहब ने इतनी हमारे दुख दर्दों को सुना। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और हम हंसी खुशी अपने परिवार से मिलने घर अपने वापस जा रहे हैं। आज जो यूपी जाने वाले प्रवासी हैं उनको बसों के जरिए भेजा जा रहा है। कुछ प्रवासियों को हमने सुबह गंगानगर रवाना किया था, जहाँ से ट्रेन रवाना हुई है। बाकी जो बचे हुए प्रवासी है उनको 3 बसों के द्वारा कुल 104 प्रवासी है बच्चों समेत। इसको आज हमने 3 रोडवेज की बसों के द्वारा इधर भिजवाया जा रहा है। इनको हाथरस जो यूपी में ज़िला है
तो वहाँ का हमने परमिट बना के भेजा है। फिर आगे यूपी अपने अपने अलग अलग ज़िलों में चले जाएंगे। क्या कुछ व्यवस्था की गई इनके लिए खाने के इनके लिए पानी की सुबह से हमने चाय पिलाई है। सतीपुरा स्कूल में इनका स्टॉपेज रखा है और सुबह भी खाना खिलाया, चाय पिलाई है और अभी हमने खाने के पैकेट दिए हैं इनको और सैनिटाइजर वगैरह भी उपलब्ध कराया है इनको, मास्क वगैरह, और अभी हम विधिवत इनको रवाना करेंगे। और भी जैसे मजदूरों ने आवेदन कर रखे हैं उनको कब तक रहेगा? उनके लिए भी हम स्टेप बाय स्टेप है, जैसे बसें या ट्रेन उपलब्ध होती जाएंगी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उन सभी लोगों को हम लेते जाएंगे। प्रवासियों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए अलग अलग सुविधाएं की जा रही हैं। हनुमानगढ़ में लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल के स्टाफ जो केरल का रहने वाला है, उन लोगों को रोडवेज के जरिए जयपुर के लिए रवाना किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से इन लोगों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद यह व्यवस्था की गई है। रेवेन्यू के कमल कोठारी ने बताया कि अब जयपुर से केरल के लिए इन लोगों को भेजा जाएगा। मंगलवार शाम 21 लोगों को बस के जरिए रवाना किया गया। केरल के लोग हैं और लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल का स्टाफ है और ये केरल जा रहे हैं, तो इनको यहाँ से प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई और इनको जयपुर भेजा जा रहा है और 21 लोग हैं। जयपुर के प्रशासन के द्वारा इनको आगे की व्यवस्था की गई है, वो इनको बाई ट्रेन या जो भी उन्होंने व्यवस्था की उसके थ्रू इनको केरल भेजा जाएगा। और यहाँ टोटल 21 लोग हैं जाना चाहते थे, इनके लिए बस की अरेंजमेंट की गई और रोडवेज बस में द्वारा इनको जयपुर भेजा जाएगा। होटलों पर कार्यरत प्रवासी मजदूरों ने भी अपने घर जाने की मांग की है। जंक्शन के विभिन्न होटलों पर कार्यरत बिहार के लोगों का कहना है कि कामकाज नहीं चल रहा, ऐसे में वे अपने घर जाना चाहते हैं, इसलिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं ताकि उनके लिए व्यवस्था करवाई जाए। इस मौके पर उन लोगों का कहना था कि होटल मालिक उन्हें रहने खाने की सुविधा दे रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बिना काम के कब तक यहाँ बैठकर खाते रहेंगे। वहीं लॉकडाउन के बीच राहत तो दी गई है, लेकिन नियमों के साथ अब लॉकडाउन की पालना की जानी है, जिसके तहत टाउन पुलिस ने नियम विरुद्ध चलने वाले वाहन चालकों, मास्क न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। लॉकडाउन की पालना में मोटरसाइकिल वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जो भी व्यक्ति हेलमेट नहीं लगा के आता है, कागजात नहीं हो, तो उनके चालान किए जा रहे हैं। बाज़ार में जो भी दुकानदार है जिसने मास्क नहीं लगा रखा है उसे जुर्माने की कार्रवाई कर रहे हैं। बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति घूमता मिल जाता है तो उसके भी जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। तम्बाकू, गुटखा, जर्दा कोई बेचता दुकानदार कोई पाया जाता है, जिस सूचना मिलती है उनके भी जुर्माना किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है उसके 200 रुपये जुर्माना है। कोई भी दुकानदार यदि बिना मास्क लगा के अपना सामान विक्रय कर रहा है तो उसके 500 रुपये जुर्माना है। सार्वजनिक स्थान पर थूकना 200 रुपये जुर्माना है। बीड़ी, गुटखा, जर्दा यदि कोई विक्रय करता है और पाया जाता है तो उसके 1000 रुपये जुर्माना है। सोशल डिस्टेंस 6 फुट से कम दूरी बना के कोई आदमी खड़ा है, अनावश्यक रूप से लॉकडाउन की पालना नहीं कर रहा है तो उसके 100 रुपये का जुर्माना है। इस तरह का कोई आदमी सामने आता है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जुर्माना वसूला जा रहा है। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे किसानों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों का कहना था कि MODA के अंदर 40 सालों से चल रहे खाले को कुछ किसानों द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे अन्य किसान प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में किसानों ने विभागीय अधिकारियों को खाला चालू करवाने की मांग की और सुनवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की बात कही।
MOD A के अंदर 40 साल से खड़ा चल रहा था। इन्होंने उस खाड़े को बूर दिया है और वहाँ से लगभग 2.5 साल हो गए पानी नहीं जा रहा। हम किसान बिना पानी के वहाँ पे क्या करेंगे? हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से यही दरख्वास्त है कि उसको जल्दी से जल्दी चालू करवाया। ये जी खेत के पड़ोसी है देवीलाल भगत और कई राम कुमार वगैरह हैं, इन्होंने 40 से 42 किसान उससे प्रभावित है जी। ये खेती भी नहीं हो रही है सर, पानी नहीं जा रहा। बिना पानी के खेती होती कैसे? मामला हम कहाँ से दें? इसका मामला भी भरना पड़ता है, सारा काम है। बैंकों का जो कुछ बेकार जा रहा है, पीछे ब्याज है, ब्याज भी भरना पड़ता है, वो कहाँ से दें हम? आगे देखते हैं जी, धरना प्रस्तावित है, उसमें अगर डिसीजन सही देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज धरना तो सही है। पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ का नारा देने के बाद भी आमजन जागरूक नहीं हो रहा। ऐसी ही घटना जंक्शन में देखने को मिली है। पर्यावरण प्रेमी अरुण कुमार ने बताया कि अंडरब्रिज के पास रेलवे बाउंड्री में लगे कीकर खेजड़ी के बड़े बड़े पेड़ों की छंगाई कर दी गई है, जिस पर पर्यावरण प्रेमियों ने सवाल उठाया। बताया गया कि पूजनीय खेजड़ी का पेड़ जिसे काटना भी कानूनी अपराध है, उस पेड़ को भी काटा गया है। वहीं पेड़ काटने वालों ने इसका कारण भी बताया कि बगुले इस मौसम में आकर इन पेड़ों पर रहते हैं, जिसके कारण बदबू फैलती है, इसलिए इन पेड़ों को काट दिया गया। सूचना पाकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भी पहुंची। जी यहाँ शिवपुरी हनुमानगढ़ जंक्शन में शिवपुरी अंडरब्रिज के पास रेलवे लाइन की बाउंड्री में कीकर के और कुछ खेजड़ी के, कुछ नीम के पेड़ लगे हुए और इन पेड़ों को पिछले 2-3 सालों से यहाँ के आस पड़ोस के लोग काट रहे हैं। अब काटने का कारण भी देखो क्या बता रहे हैं। इन दिनों में यहाँ पे क्या कुछ बगुले प्रजाति आती है यहाँ ब्रीडिंग करने के लिए, प्रजनन करने के लिए, और कहते हैं भी ये बगुले इसके ऊपर बैठते हैं और इससे बदबू होती है। मतलब बदबू के कारण इन पेड़ों को काटा जा रहा है, जबकि ये रेलवे बाउंड्री में लगे हुए हैं। किसी से इनके पास किसी की कोई परमिशन नहीं है। 1-2 बार पिछले साल भी टोका था इन लोगों को, पर ये लोग नहीं मान रहे। कोरोना आने के बाद में तो बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर लगभग खाने से और ये वृक्ष की जो हवाएं हैं, जो वातावरण एनवायरनमेंट है, उसी से इस कोरोना का जो कि एंड होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक तो बाहरी जो चीज़ है उसे खाना बंद करें, और साथ ही साथ अब तो समझ जाओ, मेरे ख्याल में वृक्ष लगाना हर मनुष्य के लिए आवश्यकता है, और वृक्ष जितना होगा, हरियाली जितनी होगी, स्वास्थ्य उतना सही। फोन आया, मैं यहाँ पे आई, आने के बाद में मैंने गेट बजाया, मैंने बोला भी 1 मिनट बाहर आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो ये लोग बाहर आए, मैंने कहा ये पेड़ किसने काटे हैं? तो ये कुछ नहीं बोले और मुझे गालियाँ देने लगे। मैंने कहा मेरे को आपसे कोई मतलब नहीं है, नाम और आपके पिताजी का या हस्बैंड का नाम बता दो बस जी। तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और मेरे को गालियां देने लगे बुरी तरह, मेरे परिवार तक, खानदान तक चले गए। मैंने इनको ये कहा मैं मेरा काम करने आई हूँ, मेरे से फालतू मत बोलो और तुम तुम्हारा काम कर लो। तो इन्होंने इतनी बदतमीजी की और मैंने आके देखा तो इनके घरों में भी लकड़ियां पड़ी है, बाहर भी पड़ी है, और सारे के सारे पेड़ इन्होंने उड़ा रखे हैं खेजड़ी के, और जिसको काटना कानूनी अपराध है। अभी तो सर हम मौका पंचनामा बना रहे हैं, फिर इसकी तफ्तीश करेंगे, जांच होगी, उसके बाद में जो भी जुर्माना लगेगा, FIR होगी, या फिर ये तारीख पे जाएंगे, जो भी है वो सब होगा। कोरोना संक्रमण के चलते रूपनगर प्रेमनगर एरिया में लगाया गया कर्फ्यू कलेक्टर के आदेशानुसार हटा दिया गया। कर्फ्यू तो हटा दिया गया, लेकिन कर्फ्यू के दौरान की गई बैरिकेडिंग को नहीं हटाया गया है। रास्तों को ब्लॉक करते हुए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। टाउन धान मंडी के चारों ओर भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिससे वाहनों से क्या वहां से पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में रूपनगर के बाशिंदों ने बैरिकेड हटाए जाने की मांग की है, ताकि उन लोगों को बाजार आदि आने जाने की सुविधा मिल सके। मंडी में बैरिकेड्स लगा रखे हैं, जो सब जब तक कर्फ्यू खोल दिए गया है। ये बैरिकेड्स लगाए थे कर्फ्यू के कारण, मंडी में कोई नहीं आया इधर कर्फ्यू एरिया का। कर्फ्यू एरिया से प्रभावित हमारा प्रोफेसर कॉलोनी, प्रेमनगर, 3 नंबर सेक्टर, सन सिटी, रूपनगर ये प्रभावित था। जबकि यहाँ से कर्फ्यू हटा दिया गया है, लेकिन बैरिकेड्स अभी तक नहीं हटाए गए। तो हमारी कलेक्टर महोदय से यही गुजारिश है भी इसे हटाया जाए, ताकि आवागमन
आसानी से उसके नंबर 3 से जो निवासी हैं रूपनगर और यहाँ तो लगा हुआ था, वो हटने के बाद में अब हमें मार्केट जाने के लिए बहुत ही लंबा रास्ता करना पड़ता है, रेलवे स्टेशन घूमकर मार्केट जाना पड़ता है। तो प्रशासन से हमारी ये निवेदन है कि इस रास्ते को बीच में रास्ता निकाल दे कोई मंडी से, जिससे हम आराम से जा सकें और आम आदमी को रास्ता मिले और परेशानी ना हो। 3 से जो रास्ते बाज़ार के लिए निकलते हैं उसमें से मेन रास्ता जो है नई धान मंडी से होके निकलता है। नई धान मंडी से होके निकलने वाले रास्ते पे मंडी ने अपने मंडी समिति जो है वो उन्होंने बैरिकेड्स लगा रखे हैं, जिससे आने जाने वाले पैदल राहगीर या मोटरसाइकिल पे सब्जी लेने जाते हैं या कोई मरीज़ को दिखाने जाते हैं तो उससे आने जाने में परेशानी होती है। इवन देन यहाँ से बैंक भी जाना पड़ता है तो कम से कम 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। 2 किलोमीटर घूम के जाते हैं तो फिर बीच में कोई न कोई परेशानी आती रहती है। हमारा सीधा रास्ता है, सेक्टर नंबर 3 है, प्रेम नगर है, या सेक्टर नंबर 1 है, प्रोफेसर कॉलोनी है। इनसे जाने वाले रास्ते जो व्यक्ति हैं वो मेन जो बीच का रास्ता है मंडी का, वो जो बैरिकेड्स लगा रखे हैं उनको खोला जाए ताकि आने जाने वालों को परेशानी नहीं हो। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूँ, नई धान मंडी में चारों तरफ बैरिकेड लगा करके बंद किया गया है। अब शहर के अंदर किसी प्रकार का कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई पॉजिटिव केस नहीं है, उसके बाद भी अभी तक बैरिकेड्स नहीं खोले गए। एक घनी आबादी जो हॉस्पिटल के पीछे के एरिया में है, रूपनगर, प्रेम नगर, सन सिटी, सेक्टर नंबर 3, ये सब बासिंदे जिनका किसी का बिजनेस, कोई लेबर वर्क है, कोई मजदूर है, कई लोगों के पास साधन भी नहीं है। लॉकडाउन के बीच 20 मई को एसएफआई ने अखिल भारतीय प्रतिरोध दिवस मनाया और विद्यार्थी हितों को लेकर सरकार से अपनी मांगे रखी। प्रतिरोध दिवस के रूप में ट्विटर पर विद्यार्थियों ने अपनी बात रखी और सरकार से उच्च शिक्षा को प्रमोट करने और 3 माह की फीस को माफ करने की मांग की है। गवर्नमेंट एनएमपीजी कॉलेज से हनुमानगढ़ से लेकर के पूरे देश भर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का विद्यार्थी राज्य और केंद्र सरकार से, शिक्षा विभाग से मांग करना चाहता है कि कोरोना महामारी को चलते हुए मांग करना चाहता है कि जो भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होने हैं उनको कैंसिल करो और उच्च शिक्षा को तुरंत प्रभाव से प्रमोट किया जाए, क्योंकि विद्यार्थी परीक्षा से नहीं डर रहा है। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में था। कोरोना महामारी को चलते हुए, सोशल डिस्टेंस को चलते हुए, तमाम चीज़ें देख कर, आर्थिक हालात को देखते हुए हम मांग करना चाहते हैं कि 1 वर्ष के लिए आप विद्यार्थी को, उच्च शिक्षा विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी को आप प्रमोट कीजिए। जिस प्रकार निम्न विद्यार्थी को प्रमोट किया उसी प्रकार आप प्रमोट कीजिए। दूसरी मांग हमारी है कि जो बकाया छात्रवृत्ति है 3 महीने की, पूरे देश भर का विद्यार्थी आर्थिक हालात से गुजर रहा है। सरकार से मांग है कि पिछली बकाया छात्रवृत्ति आप जो जारी करो। तीसरी मांग है हमारी कि जो विद्यार्थी, जिन विद्यार्थी को पढ़ाई की 3 महीने की जो आप फीस है, हम सरकार से चाहते हैं कि 3 महीने की फ़ीस आप माफ़ करो, ताकि आर्थिक बोझ जो विद्यार्थी और उसके गार्जियन पर पड़ा है उस पर रोक लग सके। साथियों, सरकार से आज हम सुबह 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक 1 घंटे पूरे देश भर का विद्यार्थी मेरी तरह ट्विटर पर सरकार को ट्वीट कर रहा है। लॉकडाउन के बीच समाज सेवी अमित मक्कासर जरूरतमंदों का सहयोग करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। गुरुवार को भी जरूरतमंद झुग्गियों में रहने वाले परिवारों में राशन का वितरण किया गया। गौरतलब रहे कि लगातार लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों का सहयोग राशन, दवा आदि के जरिए किया जा रहा है। अमित जी गुदारा जी है, इन्होंने जो तो लॉकडाउन होया बहुत तगड़ी सेवा की जनता दी। गरीब जनता नूं राशन वंडिया, जिन्हां दे कोले तूड़ी है नहीं सी तूड़ी वंडी, जिन्हां दे कोले कोई लीड़ा कपड़ा नहीं सी वो भी सहायता दित्ती। मतलब औखे वेले जिहड़ी बांह फड़दा कोई विरला ही फड़दा। हुण जिहड़ा इह जनता ते मुसीबत दा समा आ रहा है,
ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। अमित जी दे बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। लॉयर्स क्लब हनुमानगढ़ द्वारा बुधवार को कोरोना योद्धा की तरह कार्य कर रहे पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए फेस शील्ड सौंपी गई हैं। इस मौके पर लॉयर्स क्लब के अध्यक्ष मोहित बलाड़िया ने बताया कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए पुलिस कर्मियों की सेवा सराहनीय रही है। इस वैश्विक महामारी में पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी जो आमजन की सुरक्षा में लगे हैं, उन्हें फेस शील्डों का वितरण किया जा रहा है। प्रांतीय कार्यकारिणी अध्यक्ष लायंस क्लब इंटरनेशनल 3233 इवन आज लायंस क्लब हनुमानगढ़ के साथियों के साथ में नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहित बलाड़िया, हमारे कोषाध्यक्ष भारतेंदु जी, सचिव फतेहगढ़िया जी और आने वाले अध्यक्ष हमारे कमल जी, सुहाजी वतवा जी, इन साथियों के साथ में पुलिस थाना हनुमानगढ़ आए हैं। कोरोना 19 की महामारी के चलते हुए आज क्लब के मेंबरों द्वारा फेस शील्ड और मास्क का वितरण किया गया है। इनकी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के आदेश जारी किए गए हैं। इन सब के बीच ग्राम पंचायत 2 के अंचे में श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से गाँव में जन जागरूकता अभियान चलाते हुए लोगों को जागरूक किया गया और मास्क का वितरण किया गया है। इस दौरान मकासर के सरपंच, 2 के अंचे के उप सरपंच सहित विकास अधिकारी आदि मौजूद रहे। आज ग्राम पंचायत 2 के इंच में गलियों में घूम करके सेवा समिति अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा लोगों को मास्क का वितरण किया गया और लोगों को समझाइश की गई कि वो बिना मास्क के ना घूमें और सुबह 7 से 7 तक मतलब आप जो भी काम है वही करें। इसके अलावा अपने घरों के अंदर रहें। इसके अलावा साफ़ सफाई के लिए लोगों को समझाया गया ताकि गंदगी ना हो गलियों में और कोरोना से बच के सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया गया ताकि इस महामारी से बच के रहें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।